नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विवेक और मेरे साथ है रिका रॉय। आज हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में कि जो विराट कोहली पूरे इतने साल के आईपीएल के करियर में 3 बार गोल्डन डक आउट हुए थे, वो इस सीज़न में कुल 7 या 8 मैचों में 2 बार आउट हो गए हैं। और जिस तरह से आउट हो रहे हैं वो दिखा रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वो उतने एनर्जेटिक मैदान में नहीं नज़र आ रहे। तो क्या हुआ है विराट कोहली को, इस पर चर्चा करेंगे। मैम, क्या लग रहा है आपको विराट कोहली का जो मुझे नज़र जो आ रहा है कि उनका जो ग्राफ है पूरा वो डाउन 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 नीचे ही जाता जा रहा है। अब कितना जाएगा, बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको ये करें, आप रेस्ट लें, ये करें। आपको क्या लग रहा है, कहीं क्या क्या चीज़ें आपके उनके माइंड में क्या चल रहा है? खैर वो तो वही जानते हैं, बट बाहर से देखने पे क्या लगता है आपको? विवेक, आपने जो एक बात कही ना, एनर्जी, उससे मैं शुरू करूँगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, शेन वॉटसन ने कहा है कि विराट कोहली जिस तरह एनर्जेटिक थे, जिस एनर्जी के साथ क्रिकेट खेलते थे, उतना एनर्जी ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग टू क्रिकेट राइट नाउ। उतना एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं। रवि शास्त्री ने कहा है कि दैट ही लुक्स ओवरकुक्ड, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया है एंड ही इज़ नॉट इन दैट मेंटल फिजिकल स्पेस कि ये खेले। पर क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ये ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे की प्लेयर्स, बीसीसीआई चाहते कि उनके की प्लेयर्स खेले, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, रेवेन्यू। विराट कोहली नहीं खेलेगा तो विराट कोहली ने जब बोल दिया था कि वो पैटर्निटी लीव पे जा रहे हैं, उससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी गुस्सा हो गए थे। और उनके जो चैनल 9 जो ब्रॉडकास्ट करते हैं मैचेस, वो भी दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट विराट कोहली वाज लीविंग बिकॉज इट अफेक्टेड देयर रेवेन्यू। तो ऐसे में विराट कोहली इन द मिडल ऑफ आईपीएल नहीं कह सकता है दैट प्रॉबली ही कांट से, आई डोंट नो, प्रॉबली ही कांट से कि आई एम ओवर कुक्ड एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक। अभी 7 मैच ही हुए हैं और काफ़ी लंबी आईपीएल है, तो अब देखना पड़ेगा आरसीबी कितना। बट अगर एंड उनके लिए एक ये ड्रीम भी रहा है आईपीएल ट्रॉफी जीतना। हालांकि एज अ कैप्टन ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट इट, बट ही नाउ वांट्स टू सी if with Faf as the captain and him being in the leadership group, which I would imagine that he is, if they can get the IPL trophy. तो सब मिलाकर I think on one hand it is his wish to have that IPL trophy, and on the other hand body and mind not aligning, hence energy is being less. ये बात आपने सही कहा, क्योंकि एक टैग उनके पास वो भी कि आईसीसी का टूर्नामेंट आप नहीं जीते जब कैप्टन रहे, तब आप आरसीबी के कैप्टन बने तो आरसीबी भी नहीं जीत रही है। तो यस, ये बैक ऑफ माइंड उनके ज़रूर हर टाइम होता होगा। बट लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें विराट कोहली की, अगर गेम की बात करें तो क्रिकेट की बात करें, हालांकि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं कि उनका स्ट्रेट ड्राइव्स नहीं चल रहे हैं या ये नहीं हो रहा। एंड ही इज स्पोकिंग, यू नो, विराट कोहली बहुत, वो एक इंग्लैंड टूर था बहुत पहले जहाँ पे ही वाज स्पोकिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड प्लेइंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी एंड ही वाज गेटिंग आउट। ही सीम्स टू हैव slipped into that mode once again, that Virat Kohli is not playing the Virat Kohli kind of strokes. He is not playing strokes that makes him look a confident world beater. वो बहुत mediocre strokes खेल के आउट हो रहे हैं. That is what my problem is right now. My problem is not that Virat Kohli is getting out, not that Virat Kohli is scoring golden ducks. My problem is the way he is getting out. जो फर्स्ट गोल्डन डक था इस बार का, जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पे ऐसे कट मारा, कभी विराट कोहली ऐसे फर्स्ट बॉल पे नहीं खेलते हैं। और सेकंड वाला भी वैसे ही, व्हेन ही गॉट आउट और ही हैड अ रिजाइंड फेस, ही वाज लाइक अब क्या करे टाइप्स। एंड विराट के लिए आप देखिए 2 स्लिप लगाए गए थे, विराट को पता था। वो केन विलियमसन ने एरन मार्करम को आई थिंक बैकवर्ड पॉइंट से स्लिप में लाए, मतलब 2 I think he was in black, I can't remember the position, वहाँ से वो स्लिप, सेकंड स्लिप में लाए। एंड उनको आई थिंक पता तो था ही ना कि आपके लिए स्पेशल फील्ड लगाई जा रही है एंड आप वहीं पे आउट हो जा रहे हो। स्लैश किया उन्होंने वहीं पे, उसके बावजूद आप वहीं पे आउट हो रहे हैं। मतलब माइंड पता नहीं किस तरह से विराट कोहली आजकल सोच रहे हैं, समझ से परे। हाँ, तो हम उनके we can't get into his head, but from how he's been performing we can say that he's not in the space that world beater Virat Kohli used to be.
जो मतलब ही यूज्ड टू स्टैंड अप टू अ बैट्समैन एंड प्ले देम इन द वी. Virat Kohli is not known for his big sixes, but Virat Kohli is known for his boundaries, playing in the V, the cover drives, the straight drives, the drives basically, which is the hallmark of a great batsman. वो नहीं दिख रहा है, and that is worrying. अब ये जहाँ से शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप से, तो मुझे लगता है कि कहीं कैप्टेंसी वो चाहते थे करना, और एक फॉर्मेट उन्होंने छोड़ने की सोची, उसके बाद एक से ड्रॉप कर दिया, देन उन्होंने वो भी फॉर्मेट छोड़ दिया. तो अभी तक भी क्या उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है? मैं नहीं कह रही, या उनको कैप्टेंसी सूट करती है, वो कैप्टेंसी अब बोल भी नहीं सकते कि मुझे वापस कैप्टेंसी चाहिए. मैं नहीं कह रही हूँ. शेन वॉटसन ने ये कहा है कि जब वो कप्तान थे तब वो कप्तानी को इतना एंजॉय करते थे, इतना कप्तानी को, इतना कप्तान बनना इतना चाहते थे, that used to take him to another energetic level. जो इंडियन क्रिकेट में हुआ है, जो भी खैर हुआ है, वो हमें सबको पता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है. और विराट कोहली को कप्तानी छोड़ने के, T20 कप्तानी छोड़ने के बाद ODI कप्तानी से हटाया गया, ये जो पूरी कहानी हुई है, उससे क्या विराट कोहली अफेक्टेड है हमें नहीं पता. शायद विराट कोहली खुद भी he is trying to figure out if that is the reason what is affecting him. But उनका ये बात सही है, whatever happened, the result is he is not the top class batsman. एक टाइम में हम सब कह रहे थे कि अगर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो यही आदमी तोड़ेगा, लेकिन that कोहली is not visible. हालांकि केविन पीटरसन ने बोला है कि हर बड़े बैट्समैन के, हर बड़े खिलाड़ी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है व्हेन ही गोज़ थ्रू अ लीन पैच, फिर वो वापस भी आते हैं. ऐसा नहीं दैट ही, एंड सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही हुआ है. उन्होंने ऑफ ड्राइव खेलना छोड़ दिया था. सिडनी 241 में उन्होंने ऑफ ड्राइव खेलना बंद कर दिया था. बट यहाँ विराट के केस में उल्टा आ रहा है. जो स्वीप शॉट विराट कोहली कभी नहीं खेलते थे, वो खेल के भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इफ समथिंग एल्स वर्क्स फॉर हिम. अब क्रिकेट बहुत, आप लीन पैच देखिए कब से है, कब से, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि 100 मैच हो चुके हैं सेंचुरी के लिए, सब इंक्लूड करके. 2019 से 19 के बाद सेंचुरी नहीं बने हैं. वो जो नाइट टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ, तब विराट आखिरी बार सेंचुरी बनाए थे. उसके बाद ही इज गॉट क्लोज टू सेंचुरीज, बट ही इज नॉट रीच दैट मार्क, ही इज नॉट ब्रीच्ड दैट मार्क. स्टैंडर्ड इतने हाई उन्होंने कर लिए. एक बात और मैं ये जानना चाह रहा था कि हो सकता है ये तो अदर देन क्रिकेट से, कि ऐसा तो नहीं लग रहा हमें कि एनर्जी डाउन है, इसको आप गोल्डन डक हुए उसको एक बार भूल जाएं, तो अब उनके ऊपर एज ए कैप्टन उतना कैमरा जाता नहीं है, तो हमें वो मैच में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते. पहले उनका हर मोमेंट कैप्चर होता था, रिएक्शन जैसे भी आते. अब एज ए कैप्टन उनके ऊपर कैमरा उतना ही जाता. विराट कोहली कैमरा, I think there was a Virat Kohli camera, because with every ball, after every ball, they would cut to Virat Kohli. There was a reaction of Virat Kohli to everything that happened on the field. But that is not happening now anymore. ये भी है. खैर बाकी विराट कोहली, लेकिन एक ये भी तो चीज़ हो सकती है ना, हम सब इतनी बातें कर रहे हैं कि उनके माइंड में ये है वो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं, सब सॉर्टेड है दिमाग में, कुछ नहीं है, बस रन नहीं बन रहे हैं. ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना. हम लोग सोच रहे हैं कि वो कैप्टनसी माइंड में है, ये माइंड में है, गांगुली के साथ ये हुआ, ये क्या पता. हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन this is what I said is what Shane Watson has said, has given a statement. This is Shane Watson's statement, ये मेरा statement नहीं है. Okay, आपको अब उनका मानना है कि ऐसा हो रहा है, जो कि within the cricket fraternity है. आपको रवि शास्त्री का उनका सजेशन कैसा लगा है? उन्होंने कहा कि आप ब्रेक लीजिए. देखिए ब्रेक तो ऑलरेडी वो लेते ही हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, तो अभी रेगुलर नहीं खेल रहे हैं. हाँ, तो ब्रेक लेना अब मेरे ख्याल से उनको अब तय कर लेना चाहिए, जो कि बिकॉज इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है. एंड दिस इज़ माई सजेशन विच मे नॉट सिट वेल विद विराट कोहली और विराट कोहलीज फैंस. विराट कोहली को फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि किस फॉर्मेट में मैं खेलना चाहता हूँ, एंड he should try and create his legacy or leave his stamp in that format.
क्योंकि सचिन ने जिस टाइम में 2 फॉर्मेट खेला है, इट वाज डिफरेंट टाइम। उस टाइम में 365 डेज क्रिकेट नहीं होता, आईपीएल इतना नहीं होता, दे 3 मंथ, एक पूरा 3 मंथ विंडो में आईपीएल नहीं होता था। ही प्लेड इन डिफरेंट टाइम्स, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट इन डिफरेंट टाइम्स। तो मुझे लगता है विराट कोहली को अपना नीश पकड़ लेना चाहिए कि ये मेरा नीश है, मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा हूँ या फिर T20 वनडे क्रिकेट में अच्छा हूँ या फिर यही मैं खेलना चाहती हूँ, आई विल फोकस। तो मे बी वो फोकस अगर वो एक बार करे, एंड विराट वंस ही फोकसेस and he sets goals for himself, I am sure he's going to do it, because he's that kind of a person. He is a focused individual. It's just that certain things are not coming together at the moment. ये तो सबको पता है। देखिए विराट कोहली ने साफ कहा था कि वो वनडे फॉर्मेट के कप्तान रहना चाहते हैं, बट बीसीसीआई को लगा कि नहीं, हम अलग अलग बॉल से अलग कैप्टन नहीं रखेंगे। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का, एंड द थिंग इज, अभी रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, अब रोहित शर्मा का भी एक लीन पैच चल रहा है। अगर आईपीएल का देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा बोथ आर गोइंग थ्रू लीन पैच। सो अब देखना पड़ेगा इसके बाद क्या होता है इंडियन क्रिकेट में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज गोइंग टू प्ले आउट। पिक्चर अभी भी बाकी है। It's not that we have seen the picture of Indian captaincy is over. The whole story is still unfolding, and it will still unfold after the IPL until World Cup, I think. विराट कोहली मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आना है, शायद वहां तक कप्तानी का कम से कम सोच रहे थे, वनडे की कप्तान 2023 तक मेरे ख्याल से वो सोच क्योंकि वो इंडिया में ही होना है वर्ल्ड कप, तो एक हो सकता सेटिंग अ बेंचमार्क कि हमें ये टारगेट रख के चलना है, जीतना है। एंड जैसे वो 2011 वर्ल्ड कप सचिन के लिए पूरी टीम ने जीता, तो ऐसा ही कुछ माहौल बनेगा 2023। विराट कोहली आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, बट एज ए कैप्टन खेलते तो एज ए कैप्टन शायद ना, सचिन भी कम से कम वो नहीं थे, बट उस टाइम में विराट के लिए शायद जो नेक्स्ट जनरेशन वो ट्रॉफी जीते। बड़ा अच्छा होगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि विराट ने जितना इंडिया क्रिकेट के लिए खेला, जितने मैचेस जिताए हैं विराट कोहली ने, शायद ये तो बनता है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप कम से कम विराट कोहली के लिए जीते। बट अभी कंसर्न है उनकी फॉर्म को लेकर। इसके अलावा अगर आप कुछ बोलना चाहें, विराट के फैंस बड़े वो है मायूस हो रहे हैं, और ये अब सवाल उठ रहा है उनको, अब ये लग रहा है कि कितना करियर बचा है विराट का। क्या अभी ऐसी बातें शुरू होना जल्दबाजी है? मुझे लगता है एक्चुअली सोल्यूशन टू दिस इज विवेक, वो विराट अगर अपना फॉर्मेट चूज कर ले, क्योंकि देखिए इंजरी एक बड़ी कंसर्न है। हालांकि विराट कोहली को इंजरी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, और शायद आगे चल के भी वेस्ट ना करना पड़े उनको इंजरी के लिए, बट देन आई थिंक विद द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट इज बीइंग प्लेड, उनको अपना फॉर्म, अगर उनको अपना क्रिकेट का जो लय है वो मेंटेन करना है, देन इट्स बेस्ट फॉर हिम टू चूज अ फॉर्मेट दैट इसी फॉर्मेट में आई विल डोमिनेट दिस फॉर्मेट। आई थिंक that this is where I belong and I will dominate this format for the next 5 years, 7 years. He can then keep setting his targets there. क्योंकि अब विराट को वर्क कर सकता है। I am not someone who's in the system, but this might just work for him. अब विराट को सही बात है कि अब एज ए करियर की तरह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, दैट इंजॉय करना चाहिए उनको क्रिकेट को। बिल्कुल, और वो तभी कर पाएंगे। एंजॉय वो करते हैं, लेकिन he's taken it up in a way that टारगेट्स बहुत सारा बना लिया है। टारगेट्स को थोड़ा सा नैरो करना होगा उनको। कुछ चीज़ें he has to let go and he has to keep a few things कि ये बेंचमार्क है मेरा, ये अचीव, ये बॉक्सेस में टिक करूँगा। चलिए, विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस आ रहा था वो सबके सामने है, रन नहीं बन रहे हैं लगातार, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप लोग जो भी इस वीडियो को देखें, आप लोग भी कमेंट करिए, आप बताइए कि विराट कोहली को क्या करना चाहिए। आपके सजेशंस कई बार काम कर जाते हैं। विराट कोहली अकेले मुझे लगता है ऐसे क्रिकेटर हैं जो सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आते हैं वो उनको पढ़ते हैं। मैंने कहीं सुना था बाकी क्रिकेटर इग्नोर करते हैं, बट विराट कोहली अकेले ऐसे हैं जो उसको भी पढ़ते हैं।
इंटरेस्टेड। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि विराट कोहली अकेले ऐसे खिलाड़ी, बट ये उसके लिए भी आपको जिगरा चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी कमेंट अच्छे नहीं आते कई बार सोशल मीडिया पे। No, he is a very mentally he is a very strong and a sorted person. वही मतलब उनका माइंड एंड बॉडी जब अलाइंड हो वो बड़े स्कोर्स बनाएंगे। जिस दिन माइंड एंड बॉडी इज अलाइंड, विराट कोहली इज गोइंग टू प्ले अ बिग नाउ। चलिए, आप सब लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमें भी इंतज़ार है विराट कोहली के एक बड़े शतक का, और ये हमारा वादा है कि जिस दिन शतक आएगा विराट कोहली का, हम ज़रूर एक वीडियो लेकर आएंगे, और उस दिन कुछ अलग बातें होंगी विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, उनके फैंस का जो रिएक्शन है वो भी कुछ अलग आएगा। तो हम सबको भी इंतज़ार है विराट कोहली की एक बड़ी इनिंग का। आप NDTV स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोज़ और स्टोरीज़ हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।